गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की जो हम पिछली लेक्चर में लेसन पढ़ रहे थे पाजेब, उसका जो आधा हिस्सा है वो रह गया था। मीन्स कि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर बन जाता। और इस पाजेब की कहानी आपने पीछे से पढ़ी है कि जो पाजेब थी वो उसकी जो लड़की थी उसको उसके फादर ने मतलब कि पिताजी ने ला के दी थी, मगर जो उसका भाई था उसे भी ऐसा ही था कि मुझे साइकिल ला कर दें, मगर लेखक ने उसे मना लिया कि वो उसके जन्मदिन पर लेकर देंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो पाजेब थी जो वो गिर गई, मिली नहीं। मीन्स के उन्होंने काफ़ी मतलब कि शक किया। किन किन लोगों पर शक किया उन्होंने नौकर पर, एक अपने बेटे आशुतोष पर, तीसरा शक किया उन्होंने आशुतोष के दोस्त पर कि वो दोनों ने मिलकर ही वो पाजेब है चुराई है। आज हम वो स्टोरी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे कि पाजेब मिली कहाँ से। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी आज उस धरती में नहीं गाड़ दिया, यो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस भांति बखेड़ा टाला, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि बड़े मैंने प्यार से पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकला है। 2-3 घंटे में मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कह रहा है? छुन्नू के पास गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोदी में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है, क्यों हज़रत, तुमको 5 ही आने ही तो मिले हैं ना। हमसे 5 आने पैसे मांग लेते तो क्या हम ना देते। सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? पतंग वाले ने तुम्हें 5 आने दिए ना? हाँ, और वह चुन्नू के पास है ना? हाँ,
अभी तो उसके पास होंगे ना। नहीं खर्च कर दिए? नहीं, नहीं खर्च किए। हाँ खर्च किए, नहीं खर्च किए? खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा। उत्तर नहीं दिया। बताओ खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे शुनू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। पाँचों करनी थी या दुआनी थी, पैसे भी थे। वह चुप। बतलाते क्यों नहीं? चुप। इकनियाँ कितनी होती हैं? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुआनी नहीं थी? हाँ दुआनी थी। हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच तो बताओ, कितनी कन्या थी? कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो। नहीं तो आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात पर भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ। इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा क्यों रे, अब तो अक्ल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ का, वह चौराहे वाला। उसने कुछ ओठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ ना समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अबल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझो। नरमी की ज़रूरत नहीं है। और आशुतोष अब जाओ और अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज़ है, भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं। भला 5 आने में रुपया का माल किसी के साथ खो देंगे? जाओ चाचा से के संग जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे नहीं दे तुम्हारा इससे सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ इसे। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथों पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर
मैंने अपने ऊपर बहुत जबर करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, अपनी चीज़ है वो घर में ही आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज़ मांगे उसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे वह समझाने पर भी प्रकाश के साथ चला, ऐसे चला मानो पैर उठाने उसे भारी हो रहा था। 8 वर्ष का यह लड़का होने आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर बह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता, जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल आएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगाते ही एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आध 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता ना दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास ना था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की ज़रूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुझसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर से बंद कर देते हैं। हाँ, आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो शुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उदात था, भाव चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है? क्या बात है? मैंने पुकारा तू बंसी भी साथ जा, बीच में लौटने ना पावे। 100 मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने
ले आए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं यरा जो ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इस प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। यह कहकर उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या है? बोली कि उस रोज़ भूल से यह पाजेब मेरे साथ ही चली गई थी। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि पाजेब कहाँ से मिली। पाजेब थी जो वो बुआ के पास से मिली, मगर लेखक को शक था कि उसने अपने बेटे को काफ़ी तंग परेशान किया कि बच्चा छोटा है, शायद झूठ बोल रहा है। मगर जो पाजेब थी वो उसके बहन से, यानी कि बच्चे की, आशुतोष की बुआ से मिली। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एक बार देख लें। पहले शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ लर्न करने हैं। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया? मुन्नी के लिए पाजेब उसकी बुआ लाई थी। मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष भी किस चीज़ के लिए जिद करने लगा? साइकिल के लिए। लेखक की पत्नी को पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले किस पर हुआ? उसे पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले अपने नौकर बंशी पर हुआ। आशुतोष को किस चीज़ का शौक़ था? पतंग उड़ाने और साइकिल का शौक़ था। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं। उपयुक्त संदर्भ में बताइए कि कौन पिटता रहा? आशुतोष। गुम हुई पाजेब कहाँ से मिली? गुम हुई पाजेब बुआ के पास से मिली। लेखक को आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह क्यों हुआ? क्योंकि जब उसकी बुआ ने पाजेब ला कर दी, तब बच्चा था जो वो बिल्कुल ही खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसे भी साइकिल चाहिए। तो उसने एक दूसरी बात थी कि उसके पास एक डोर का पिन्ना और पतंग थी, जो उसने घर से पैसे शायद नहीं लिए थे, इसीलिए उसे लगा कि शायद इसने पाजेब को चुरा कर बेच दिया है। पाजेब चुराने का संदेह किस पर? सबसे पहले नौकर पर, उसके बाद आशुतोष पर, उसके बाद चुन्नू का नाम सामने आया। चुन्नू पर भी पाजेब की चोरी का शक किया गया। आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, फिर भी उससे चोरी का अपराध स्वीकार किया। इसका क्या कारण हो सकता है? आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, यह बात पूर्ण रूप सच है, किंतु घर के सभी सदस्य पाजेब चुराने का शक उसी पर कर रहे थे। उसे कोठरी में भी बंद किया गया। माता पिता दोनों उस पर क्रोधित थे, दोनों ही आशुतोष पर चिल्ला रहे थे। बार बार उसके एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि पाजेब किसने ली है। बार बार प्रश्नों से बचने के लिए तथा घर में शांति स्थापित करने के लिए आशुतोष ने चोरी न करने पर भी पाजेब की चोरी का अपराध स्वीकार कर लिया। पाजेब कहाँ और कैसे मिली? पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई तो उसने आशुतोष से कहा कि जो कागजात वह मांग रहे थे वे सभी इसी बॉक्स में है। तभी उसने अपनी बास्केट की जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से पाजेब थी जो उसके साथ ही चली थी। आगे है चरित्र चित्रण और मनोवैज्ञानिक तथ्य पर यह कहानी का आधार क्या है, और संकेत की पाजेब उसने नहीं चुराई थी। मीन्स के बड़े क्वेश्चन आंसर हैं। आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें और लर्न करें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।